सेल सेल हमने सेकंड चैप्टर सेल देख रहे थे हम। तो सेल में हमने देखा सेल जो है सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है हमारे ह्यूमन बॉडी की। तो इसमें उसमें हमने देखा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडो सेल में क्या क्या होता है। सेल में होता है न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये सब कुछ सेल में होता है। सेल का साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर। तो वो साइटोप्लाज्म में ये सब बॉडीज होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स। तो हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक देखा था। अभी गोल्गी एपरेटस जो है ये इसके ऊपर ही होते हैं। प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन राइजोसोम स्टोर्ड इन द गोल्गी एपरेटस एंड सप्लाइड when needed for by the body in the form of glycoprotein and lipoprotein। अभी ये हमने कल देखा था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम्स होते हैं। ये छोटे, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये स्पॉट्स है राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स जो है ये इसमें प्रोटीन स्टोर होता है, सिंथेसिस होता है। ये राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और गोल्गी एपरेटस क्या है? गोल्गी एपरेटस जो है ये प्रोटीन जो फॉर्म हुआ, अभी राइबोसोम ने जो प्रोटीन फॉर्म किया है वो प्रोटीन स्टोर्ड होता है गोल्गी एपरेटस में। एंड उसको जब कभी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है उस वक्त उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद में है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है ये ये जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस तरह से पूरा होता है। उसके अंदर ये उसके बाहर ये होते हैं राइबोसोम्स। फिर लाइसोसोम्स है। नंबर ऑफ लाइसोसोम्स में इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल। दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम which destroy the germs which enters into the cell। अभी ये लाइसोसोम्स जो है, लाइसोसोम्स कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं सेल में। और उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि हमारे, हाँ, लाइसोसोम, द नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, इसमें क्या होता है कि ये एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। जो सेल के अंदर जर्म्स आते हैं उस जर्म्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। फिर इसके बाद में है टिश्यू। अभी ये जो सेल्स है हमने सेल के बारे में जान लिया। अब ये एक सेल था। तो ऐसे एक एक करके जब सेल्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो ग्रुप जो बनता है उसे टिश्यू कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सेम स्ट्रक्चर which performs some function are known as tissues। There are 5 types of tissues in human body। अभी ये जो टिश्यूज है, हम ये कल भी हमारा आया था। तो टिश्यूज सभी सेम टाइप के जो सेल्स होते हैं वो सेम टाइप के सेल्स वो बनाते हैं सेम टाइप का टिश्यू। अब ये अलग अलग 5 टाइप्स के टिश्यू है। ये है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फिर अभी यहाँ पे तो दो है, आगे देखते हैं। इपिथेलियल टिश्यू जो है ये दीज आर फाउंड ऑन इनर एंडोथेलियल और आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन जो अभी हमने समझा, हमने हार्ट लिया तो हार्ट के ऊपर जो लेयर है एंडोथेलियल, उसके अंदर की लेयर जो है
वो इपिथेलियल लेयर हमने स्किन में देखा था ना, इपिथेलियल लेयर जो होती है वो ऊपर वाली लेयर। तो these are found on inner endothelial and outer surface of the organ। एक तो अंदर होगा या फिर बाहर होगा, ऑर्गन के अंदर और बाहर। The primary function of these tissues are absorption, secretion and excretion। क्योंकि ये आउटर लेयर है, इसलिए इसका फंक्शन क्या है, एक तो एब्सॉर्ब करना, सिक्रीशन करना और एक्सक्रीशन करना। ये इपिथेलियल टिश्यूज है। फिर अभी ये टिश्यूज, दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। दे परफॉर्म एज अ ब्रिज बिटवीन टू सेल्स इन द बॉडी। दे आर फाउंड इन फॉलोइंग वेज। अब ये कनेक्टिव टिश्यू दो दो टिश्यूज को, दो सेल्स को जोड़ते हैं ये बीच में, कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दे वर्क एज पैकिंग मटेरियल एंड मेक द ऑर्गन स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल मसल्स, नर्व्स एंड लिगामेंट्स एंड वॉल्व्स। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये पैकिंग मटेरियल की तरह है और ये स्ट्रॉन्ग बनाता है ऑर्गन्स को। तो ये इसका एग्जाम्पल है मसल्स। हमारे सभी मसल्स जो है, ये मसल्स के जो टिश्यू है, ये टिश्यूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज है। नर्व्स के टिश्यूज, लिगामेंट्स के टिश्यू, वॉल्व्स, ब्लड के वॉल्व्स, ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद में है इलास्टिक एरियोलर टिश्यू। they help to expand the organs because of their elastic content। आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, कभी वो एक्सपांड होती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो होगा उस तरह से उसकी इलास्टिसिटी होती रहती है। तो ये इलास्टिक एरियोलर टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू के ही प्रकार है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक एरियोलर टिश्यू और फैटी कनेक्टिव टिश्यू। These tissues are storage house of fat। अभी हम देखते हैं ना, कुछ आदमी, कुछ लोग बहुत फैटी होते हैं, तो और कुछ लोग होते हैं उनके शरीर पे फैट ही नहीं होता है। तो ये कैसे वो फैटी लोगों के शरीर पे कितना सारा फैट होता है वो दिखता है ना हमें। जैसे कि एक पाउच में कुछ भरा है, उस तरह से उनके शरीर के ऊपर वो फैट होता है। तो ये फैटी कनेक्टिव टिश्यू के कारण वो स्टोर हाउस है। दीज टिश्यूज आर स्टोरेज हाउस ऑफ फैट्स। स्टोर किया हुआ है वो सब फैट को, एंड प्रेजेंट बिलो द स्किन। और ये स्किन के नीचे रहते हैं ये फैटी कनेक्टिव टिश्यू, लार्ज क्वांटिटी, एंड दीज प्रेजेंट इन ओमेंटम। ओमेंटम क्या है? ओमेंटम ये जो है, ये एक प्रकार की जैसे जाली होती है। जाली हम किसी के ऊपर भी ऐसे डालते हैं तो वो कपड़ा कपड़ा जैसे झांक देते हैं किसी चीज को। तो उसी को वैसे ही हमारे ऑर्गन के अंदर ऑर्गन को ढकने के लिए एक ओमेंटम होता है, उसको ओमेंटम कहते हैं। तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। फिर है लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू। 5 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक एरियोलर टिश्यू, फैटी कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये ब्रिज है, टू सेल्स के बीच का ब्रिज है ये। फोर्थ टाइप है लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू, जो लिम्फ वेसल्स। These tissues are present in the organs where attack of germs is common and frequent. For example, digestive system, respiratory system। अब हमने सीखा है लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती है। तो ये लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यूज है। लिम्फ का काम क्या होता है? जर्म्स को मारना, जर्म्स को किल करना। तो ये जो है इनका काम है अटैक करना, जर्म्स के ऊपर अटैक करना। ये कॉमन काम है इनका, और ये फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कहाँ कहाँ पे होता है ये? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लिम्फोइड सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद है कार्टिलेज और बोन कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, these are rich in collagen fiber।
in comparison to others, so they have much tensile strength power. अब ये बोन है ना, बोन को कनेक्ट, बोन के सेल्स को कनेक्ट करने वाले हैं, तो ये कैसे होंगे, ये बने हुए हैं कोलेजन फाइबर से. In comparison to others, so they have much tensile strength power. फिर अभी ये हो गए, ये 5 है कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले है टिश्यू जो सेल से मिलके बनते हैं. तो सबसे पहला है इपिथेलियल टिश्यूज, जो कि किसी भी ऑर्गन का प्राइमरी फंक्शन होता है. उसके ऊपर की लेयर जो होती है वो एपिथेलियल लेयर होती है. तो ये टिश्यूज कहाँ पे है, सभी ऑर्गन्स के ऊपरी भाग में होंगे, और उसका काम है एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन. तो ये हो गया पहला. फिर दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू. फिर तीसरा है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स, हमारा जो मूवमेंट होता है हाथ का, पैर का, तो ये उसका कारण है मस्कुलर टिश्यूज. मस्कुलर, ये the main characteristic of these tissue is contraction. Due to that, they are able to help organ in movement. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये 3 टाइप के हैं. ये मस्कुलर टिश्यू जो है ये 3 टाइप्स के हैं, स्केलेटल और वॉलेंटरी मसल. These tissues help the bones on joint to move. अभी ये जो है ये बोन को हिलाने का काम करते हैं हम, उसी की वजह से जॉइंट हिलते हैं, इसलिए हमारा मूवमेंट होता है. तो ये स्केलेटल और वॉलेंटरी मसल है. फिर स्मूथ और इनवॉलेंटरी मसल, these tissues help in the formation of internal organs and also help in their function. अभी ये जो है ये स्मूथ टिश्यूज है और इनवॉलेंटरी मसल्स है, इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए है ये. फिर उसके बाद है कार्डियक मसल. कार्डियक जो हमारे हार्ट में है, these tissues are of involuntary type. ये हम तो उसको हिलाते नहीं है, ये इनवॉलेंटरी है, वो तो उसका काम चालू रहता है. तो ये इनवॉलेंटरी टाइप है कार्डियक मसल्स हार्ट के. दे हेल्प द हार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन. तो ये स्मूथ मसल्स ये भी इनवॉलेंटरी है, वो अपना अपना काम करते रहते हैं. ये टिश्यूज, ये कार्डियक भी इनवॉलेंटरी है, सिर्फ ये स्केलेटल मसल्स जो है ये मूवमेंट के लिए बोन्स के. तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू. ये 3rd टाइप है टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ये जो 2 है ये इनवॉलेंटरी है. फिर उसके बाद है 4th टिश्यू का टाइप है नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो है वो फाइबर्स, नर्व फाइबर्स इंपल्सेस लेके जाते हैं. हमने पढ़ा है अभी नर्वस सिस्टम में कि नर्व एक्सॉन्स, ये जो है वो नर्व इंपल्सेस लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ. These tissues are made up of phospholipid. Their food is glucose only. अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे वाइवा में कि नर्वस सिस्टम का भोजन क्या है. नर्वस सिस्टम का भोजन है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज. हमारे ब्रेन को ग्लूकोज लगता है और हमारे बॉडी को प्रोटीन लगता है. तो हम बहुत से लोग जो होते हैं ना वो हमेशा चाय पीने की उनको आदत होती है. क्योंकि उनको ब्रेन को वो काम करते हैं. जो बच्चे लैपटॉप पे बैठते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय पीते हैं. क्योंकि उनके ब्रेन को ब्रेन का फूड क्या है, ब्रेन का फूड है ग्लूकोज. और हम चाय में से हमें क्या मिलता है, शुगर में से हमें ग्लूकोज मिलता है, इसलिए हम चाय पीते रहते हैं. तो ये याद रखना है कि हमारे ब्रेन का फूड क्या है, नर्वस सिस्टम का फूड क्या है. नर्वस सिस्टम का फूड है ग्लूकोज. और बॉडी का जो फूड है वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. उससे की बहन जा रखी है. they can't
किसकी बहन? पांडे की ये यहाँ पुणे पुणे पे जिसका घर है ए सरस्वती मैम अरे आवाज बंद कर लीजिए। आवाज मोटी बंद तो कर। छोड़ो देखो हाँ, they can't rejuvenate, they are capable of conducting impulses। ये जो है ये कंडक्ट करते रहते हैं, इम्पल्सेस कंडक्ट करते रहते हैं नर्वस टिश्यूज। फिर उसके बाद है फ्लूइड टिश्यू। इसमें मैम जो आपने जिसका जो है ना एक वो पॉइंट हाईलाइट करना छोड़ दिया, हाईलाइट करने के लिए कि इनमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। हाँ, रिजुविनेट नहीं होता है ये। हाँ, वो एक्चुअल में क्या बड़े इन्होंने नया शब्द डाला है, लेकिन अगर हाँ नॉर्मल भाषा में आ जाता कि इनमें रीजनरेशन नहीं है। हाँ, मैम रिजुविनेट। मैम एक सेकंड जो ये एक सेकंड का 1 मिनट का आपने पीछे से बोला तब तक यहाँ हाँ पर हाँ, कोई आ गए थे दरवाजे पे तो वो थोड़ा बता दीजिए मुझे। नर्वस सिस्टम का फूड ग्लूकोज है यहाँ तक तो मैं सुनना था सुन मैंने ली। ना। हाँ, और बस वही बॉडी का है प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ हाँ। हम्म, हाँ। ये वाइवा में पूछा जाता है ये, अच्छा। इसलिए ये याद रखना चाहिए। फ्लूइड टिश्यू, अभी ये हो गया नर्वस टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू जो है, फ्लूइड यानी कि द्रव पदार्थ जो है ब्लड, लिम्फ और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे होता है? हाँ, ये स्पाइन स्पाइन में भी होता है और ब्रेन में भी होता है, ऐसे है क्या मैम? सेरेब्रोस्पाइनल ये करेक्ट। ब्रेन में होता है। स्पाइन में ब्रेन में भी है शायद में, एक ब्रेन में भी कौन सा होता है, ब्रेन में भी एक है। वो मैम ब्रेन वाला ही तो स्पाइन में घूमता रहता है। एक हाँ, एक ये सेरेब्रोस्पाइनल जो है ये ब्रेन में होता है। और वो सिमाइनल अच्छा, क्या है वो जो नी में होता है वो नहीं नहीं, नी सैनोवियल का तो होता है, नी वो तो वाला साइनिवल सैनोवियल है। है। नहीं, नी साइनोवियल का साइनोवियल हाँ, वो फ्लूइड तो होता है। साइनिवल होता लेकिन है। ये ब्रेन में और स्पाइन में दोनों में ये है क्या नहीं नहीं, रमेश ये सर? तो ब्रेन और स्पाइन में होता है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ, तो यही तो ये कह मैं रहे हैं। बोल रहा था, इसका तो मैंने यही बोला था, ठीक साइनोवियल है फिर फ्लूइड तो नी में हाँ, होता है। वो नी में साइनोवियल होता है। वो नी में ठीक है। होता है। हाँ, हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में होता है और साइनोवियल, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है सेरेब्रोस्पाइनल और साइनोवियल में। हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू साइनो द केवल स्पाइन में होता है। साइनोवियल जो है वो हमारे नी घुटने में होता है, घुटने में, घुटने में। घुटने में घुटने होता है। में। ठीक है। तो ये हो गए 5 प्रकार के टिश्यू। सेल सेल मिलके बनते हैं टिश्यू। टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं। सेम सेम टाइप के सेल्स एक जगह पे आ जाते हैं तो टिश्यू बनता है। अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनता है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। तो ये 5 प्रकार के टिश्यूज हैं। उसमें भी कुछ और टाइप है तो वो हमने देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल ऑफ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है सेल के अंदर बाहर। जैसे कि हमने होम्योस्टेसिस सीखा, तो होम्योस्टेसिस में पीएच मेंटेन किया जाता है हमारे ब्लड का वगैरह। तो ये सब कुछ जो है ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कुछ चीजें बाहर जाती है, कुछ अंदर आती है सेल के अंदर। द वेलनेस ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द होम्योस्टेसिस। ये जो हमारे बॉडी का सब कुछ चल रहा है वो वेलनेस जो है, जो हमारी बॉडी हेल्दी है, अच्छी है, वेलनेस जो है सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है हमारे होम्योस्टेसिस ऑफ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये जो होम्यो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, उसी की वजह से हमारी सेल अच्छी रहती है। दिस होम्योस्टेसिस इज रिलेटेड टू concentration ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which depends upon the transport process। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है, जो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच में होता है, तो वो है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो टाइप से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेल यूज एनर्जी टू परफॉर्म दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर और बाहर, अंदर का फ्लूइड और बाहर का फ्लूइड में? तो वो होता है सोडियम का, पोटेशियम, कैल्शियम का। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सेल, यहाँ पे यूज एनर्जी का यूज हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? सेल यूज एनर्जी टू परफॉर्म दिस ट्रांसपोर्टेशन। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सेल डू नॉट कंज्यूम एनर्जी टू परफॉर्म दिस ट्रांसपोर्टेशन, बट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू डिफ्यूजन विच डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। वहां पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है कि एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी परफॉर्म कर रही है वो ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि आपने दबाया तो वो बाहर चला गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अंदर चला आया। दिस in this method, due to same hydrostatic pressure, if concentration of intracellular and extracellular fluid is different, the elements will always travel from higher to lower or vice versa, oxygen and carbon dioxide. जैसे कि हायर लेवल से हमेशा लोअर लेवल के तरफ ही कुछ भी चीजें जाती है। अगर नदी का पानी है, ऊपर से नीचे ही आएगा ना, नीचे से ऊपर तो वो नहीं जाएगा। तो हायर और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, अगर बहुत सारा नमक घुला हुआ है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो वो हमेशा किस तरफ जाएगा? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी में जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है उसी तरफ वो जाएगा। तो ये प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो यहाँ से वहां जाते हैं। एक तो हायर टू लोअर जाएगा, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन फिल्ट्रेशन मेथड, अब ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से उनका डिफ्यूजन हुआ। दूसरा टाइप है फिल्ट्रेशन मेथड filtration method. Transportation happen due to the difference of hydrostatic pressure and intracellular and extracellular filtration. Urine in kidney, formation of cerebrospinal fluid in the ventricle of brain, and also formation of aqueous humor in human eye. ये भी तो ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन, ये फिल्ट्रेशन मेथड है। जैसे कि किडनी में होता है, यूरिन, किडनी क्या करती है? छानती है, फिल्टर करती है, फिर वो यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। उसी तरह से ये फिल्ट्रेशन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन हुआ। वैसे ही जैसे किडनी में होता है उसी तरह से ये ब्रेन में भी होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो वेंट्रिकल से ब्रेन में जाते हैं। उसी तरह से हमारे आई में भी ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर होता है, वो हमारे आई में होता है, उसका भी इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन मेथड, ये हो गई फिल्ट्रेशन मेथड। फिर और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. In this process, concentration of fluid present in both sides of membrane develops osmotic pressure and tends not to lose its water content. अब ये osmotic pressure के through वो अंदर जाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए वो in this process concentration of fluid present both the sides of membrane develop osmotic pressure and tends not to lose its water content. यानी कि बाहर से भी प्रेशर होता है और अंदर से भी प्रेशर होता है, तो अंदर ही रहता है, वो बाहर जाएगा नहीं, अंदर आएगा नहीं, वो बीच में ही रहेगा। ये एक प्रेशर है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस कहेंगे उसको हम।
तो ये हो गए ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन मेथड, फिर ऑस्मोसिस, ये 3 टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो गया खत्म हमारा सेल चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सेल का। फिर उसके बाद में अब हमारा है थर्ड चैप्टर ब्लड का। ब्लड अभी मैम कितना टाइम बचा है अपना? आज के इसमें 5 कितना मिनट टाइम बचे। बचा है? 5 तो आज 7 मिनट आज है। दोबारा तो ज्वाइन नहीं करना ना? आज एक ही क्लास रखेंगे कि 2 रखनी है अभी? एक ही रखनी ना मैम? एक ही रखेंगे क्या? ठीक है। 6 ही लोग हैं, कितने? 6 ही लोग जुड़े हैं ना? करना था, हार्ट यंग डिफिशियंसी के ठीक है, प्रोटोकॉल तो फिर हार्ट टैंक को अभी कर लिया जाए क्या? रक्त को हाँ? कल, ब्लड को कल शुरू कर लेते हैं। ब्लड तो शुरू नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ब्लड हाँ, हार्ट टैंक को ले लेते हैं। हाँ, हार्ट यंग को ले लेते थे। ओके Yes. ठीक है। हाँ, किसको लेंगे? हार्ट, ये हार्ट यंग टिटाइज 7, सीए का। ओ अच्छा, टिटाइज सही 7, है। हाँ टिटाइज 7 पेज नंबर 216। हाँ अच्छा, एक मिनट। एक्टिव हाँ, का एक्टिव सर मैं तो ट्रांसपोर्टेशन। किताब ही नहीं लाई उसकी टेटाई कोई बात 7 नहीं वाली। मैडम, सुन लेना कोई नहीं नहीं, लाइन देख तो क्या हो लेना। गया, एक ही है थोड़ा हाँ। सा। आपने कौन सी किताब खोल रखी है? मैं तो सुनने अभी के लिए बहुत कुछ होता है। के लिए मैं बाहर, मैं अपनी बेटी के यहाँ रखी हूँ अभी। मैडम, आप तो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो सत्यवती जी। यह ऐसा है कि बुढ़ों की सब मजाक ही उड़ाते हैं सर ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सब समझती हूँ, सबकी भाषा समझती हूँ मैं। अरे नहीं, तो वो आप गलत आप समझ हमारा रही है। आप हमारा सब मजाक उड़ा रहे हो, समझती हूँ उसमें मैं। क्या है? हमारे तो बाल भी तो सोचते हैं कि सफेद है। भाई चलो बुढ़े भी साथ साथ पढ़ते रहे, इसीलिए बोलते हैं सबके सब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है आपने सत्यवती मैम। नहीं नहीं यस मैम, ऐसी आपने क्या बात बोल? नहीं है। नहीं आपने जब सत्यवती मैम बोला दूसरी ना। चीज बोल रही है, वो पॉजिटिव चीज ये बोल रही है कि इस बहाने कम से कम बुड्ढे भी पढ़ लेते हैं। हाँ यही तो। ठीक मोरल नहीं हो कि भाई किताब नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। हम लोग बोल देखो रहे हैं कि हाँ हम ये भी पढ़ लेते हैं, उनका कहना ये है। नहीं, नहीं वो सभी बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं आप बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा सब बुढ़ों को ऐसे ही उत्साहित करते हैं सब के सब। मैं सब समझती हूँ इस बात को। नहीं 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 नहीं, चलो आप चलो, बुड्ढे में नहीं आओगे। हार्ट यंग आप बुड्ढे में। डिफिशियंसी हमारे चलो पास 5 मिनट है। चलो, हार्ट यस यंग यस सर। चलिए। डिफिशियंसी। हाँ, हार्ट यंग, यंग का मतलब क्या है? यंग का मतलब क्या है? इन और यांग का यांग। मतलब जो यहाँ का मतलब नीचे यहाँ का जो मतलब ऊपर होता है, तो नीचे इन है, ऊपर यांग है, अंदर इन है, बाहर यांग है। हाँ, यस यांग यांग मतलब एनर्जी, एनर्जी। हाँ, एक्शन। हाँ हाँ, हीट, हीट, एक्सटर्नल हीट। ये यांग ये मतलब डेफिशिएंसी और एक्सटर्नल एक्सेस भी है, एक्सेस, एक्सेस हो जाएगा तो वो यांग तो होगा। यांग हो जाएगा। ओके। हाँ, जो हीट नॉर्मल फंक्शन है वो इन है, और जो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है वो यांग है, यांग है। हाँ स्पेशल हाँ फंक्शन यांग है। ठंडा हाँ। यिन है और गर्म यांग ठंडा, है। ठंडा जो है वो इन है, और गर्म जो है वो यांग है। यांग है। दिन जो है वो यांग है, और रात जो है वो इन है। इंटरनल जो है वो इन है, यिन है, एक्सटर्नल जो है वो यांग है। तो यांग हमें है। यांग, यांग यानी कि अभी हमें हार्ट का यांग, हार्ट का यांग यानी कि हार्ट की एनर्जी कम हो गई, हीट कम हो गई, हार्ट की हीट कम हो गई। हार्ट का फंक्शन क्या है? ये ब्लड को सर्कुलेट करते रहना। ये कहाँ पे ओपन होता है? ये हमारे टंग में ओपन होता है। इसका मैनिफेस्टेशन कहाँ पे है? हमारे चेहरे के ऊपर है। और ये कंट्रोल क्या करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के, ब्लड को पंपिंग करता है ना वो, तो वो पंपिंग करता है। और अगर ये ठीक रहेगा तो हमारे पास हैप्पीनेस होगा, जॉय होगा, हम आनंदी रहेंगे। अगर सेम होम्योस्टैटिक स्थिति में अगर है, वो समस्थापन स्थिति में अगर है, तो हम हैप्पीनेस और जॉय होगा। अगर ये इसमें गड़बड़ी हो गई तो ये स्वेट को भी कंट्रोल करता है। फिर हाउस ऑफ माइंड एंड मेंटल एक्टिविटी, मेमोरी और स्लिप, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा हार्ट।
माइंड को भी कंट्रोल करता है, मेंटल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, मेमोरी, स्लीप जो है, इन सब चीज को वो कंट्रोल करता है। अभी ये यांग जो है, यांग की साइंस क्या होती है? यांग इज द साइन ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बॉडी। इट possesses warmth and promotes all physiological functions, internal organs। यानी कि हमारे उस हीट को बनाए रखना, हमारे फंक्शंस जो है, इंटरनल ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है और सिस्टम्स जो है, उनको वो प्रमोट करता है गर्मी देके। ऑल द 5 इंटरनल ऑर्गन्स हैव यांग। अभी 5 प्रकार के जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे, उसमें हीट होती है, यांग होता है। किडनी यांग होता है, जो कि हमारे प्रो हेमन से आती है। फिर स्प्लीन यांग होता है, जो कंट्रोल करता है हमारे डाइजेशन को और वाटर मेटाबॉलिज्म को बॉडी के। और हार्ट यांग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट यांग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सर्कुलेशन, स्प्रेडिंग वार्मथ इन द बॉडी। एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है यांग किडनी स्प्लीन की? हार्ट कैन बी इंज्योर्ड मोर इजीली देन दैट ऑफ अदर ऑर्गन्स। ये किडनी और स्प्लीन की से भी ज्यादा ये इंजर्ड जल्दी हो जाता है हार्ट, एज दे कैन वीकन बाय एक्सेस कोल्ड। किस तरह से वीक हो जाता है? बाहर एक्सेस कोल्ड हो जाए या अक्यूट और क्रोनिक डैमेज हो जाए हमारे बॉडी में, इनसफिशिएंट जनरेशन, तो ये यांग डिफिशियंसी हो जाती है। These organs are commonly seen, these syndromes and the composition strategies। तो ये यांग के बारे में हो गया। अभी हीट हार्ट यांग डिफिशियंसी में क्या होता है? जब पल्पिटेशन होते हैं, फीलिंग कोल्ड, क्योंकि गर्मी कम हो गई ना, डिफिशियंसी हो गई ना यांग की, हार्ट में यांग की डिफिशियंसी हो गई, यानी गर्मी की डिफिशियंसी होने के कारण क्या होगा कि फीलिंग कोल्ड, ठंडी लगती है। वो आदमी को क्या लगेगा? वो पेशेंट को ठंड लगेगी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, उसका फेस जो है वो ब्राइट पेल हो जाएगा, फटीग्स उसके अंदर उसको ऐसे तो लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा वो हार्ट एरिया में, और उसकी पल्स जो है वो डीप या वीक स्लो पल्स होगी, और टंग जो है वो पेल और सोलन टाइप होगी, पीली थोड़ी सी पीली पीली, या उसको सूजन आ जाएगी, वेट होगी, गीली गीली होगी। तो ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है हार्ट यांग डेफिशिएंसी। हार्ट यांग डेफिशिएंसी, अच्छा, इमोशंस,